अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज वैलेंसी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ। व्हाट इज वैलेंसी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट में कंबाइनिंग कैपेसिटी रखने को वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में। ये इसका आउटर मोस्ट शेल है और आउटर मोस्ट शेल में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस हाइड्रोजन एटम को एक मजीद इलेक्ट्रॉन की नीड है ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल कर सके। अभी हाइड्रोजन अनस्टेबल है, हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी के लिए उसको एक मजीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि वो एक और इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो क्या होगा कि जब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। सेकेंड एग्जाम्पल इज द ऑक्सीजन एटम। In oxygen atom, there are 6 electrons present in the outermost shell. ये भी अनस्टेबल है। इस ऑक्सीजन एटम को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, इसने अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल कर लिया और ये स्टेबल हो गया। तो ये कह सकते हैं ना कि इस ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी है 2। तीसरी एग्जाम्पल में हम लेते हैं सोडियम एटम। सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये भी अनस्टेबल है। ये सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हो जाएंगे 8। अपने आप को स्टेबल करने के लिए और ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो गया और इसकी वैलेंसी कहलाएगी 1। इसी तरह फोर्थ एग्जाम्पल हम लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये भी अनस्टेबल है और अपने आप को स्टेबल करने के लिए और ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा और खुद स्टेबल हो जाएगा, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2। यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया था और स्टेबल हुआ था और इसकी वैलेंसी थी 1। यहाँ पर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और सबको स्टेबल किया है, तो इसकी वैलेंसी भी 1। इसी तरह ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे और अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया था, स्टेबल हुआ था, इसकी वैलेंसी थी 2। इसी तरह मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है, तो इसकी वैलेंसी है 2। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल्स के पास वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, तो हम यहाँ ट्रांजिशन मेटल्स की एग्जांपल लेते हैं, जिंक, कॉपर एंड आयरन। ट्रांजिशन मेटल्स के पास इनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। जैसे कि जिंक की अगर बात करें तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकता है, तो जिंक की वैलेंसी 2 भी हो सकती है और जिंक की वैलेंसी 3 भी हो सकती है, तो ये इसकी वेरिएबल वैलेंसीज है ट्रांजिशन मेटल। इसी तरह कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इसकी वैलेंसी होगी 2 या फिर 3। इसी तरह फेरस की बात करें तो फेरस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, तो फेरस की वैलेंसी या तो 2 होगी या तो 3 होगी। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। हम वैलेंसी को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। बहुत ही आसान तरीके से आप इस पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि ग्रुप 1, 2, ग्रुप 3 आर दी मेटल्स, तो इनकी वैलेंसी भी इनके ग्रुप नंबर के हिसाब से होगी। तो ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होगी। इसी तरह ग्रुप 2 के तमाम एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होगी। ग्रुप 3 के तमाम एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 होगी। जो भी मेटल जिस भी ग्रुप में पाया जाएगा उसकी वैलेंसी वही होगी। ये सिर्फ बात हम कर रहे हैं मेटल्स की, क्योंकि ग्रुप 1, 2 एंड 3 आर दी मेटल्स। तो जो ग्रुप नंबर होगा, जैसे कि सोडियम मेटल की वैलेंसी 1, इसी तरह जो भी मेटल्स ग्रुप में पाए जाएंगे उनकी वैलेंसी उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप के हिसाब से होगी। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ठीक है, हम जानते हैं कि ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8 आर दी नॉन मेटल। तो अब इन नॉन मेटल्स की वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है। नॉन मेटल्स की वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए आप 8 माइनस ग्रुप नंबर कर देंगे। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आप नॉन मेटल्स की वैलेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं तो
8 में से आपने ग्रुप नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देना है। ग्रुप 8 की अगर बात करें तो 8 माइनस ग्रुप नंबर 8 इज इक्वल्स टू वैलेंसी हो जाएगी 0, तो इसकी वैलेंसी है 0। ग्रुप 7 की 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू वैलेंसी 1, ग्रुप 7 की वैलेंसी 1। ग्रुप 6 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू वैलेंसी 2, ग्रुप 6 की वैलेंसी 2। ग्रुप 5 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू वैलेंसी 3, ग्रुप 5 की वैलेंसी 3। ग्रुप 4 की वैलेंसी 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।